Good morning students, welcome back in today's session of Business Studies class. In this session we are going to discuss the important documents used in formation of a company. There are three basic documents which are required to be filed with Registrar of Companies on formation of a public company. In previous session we have already discussed the first two documents, that is Memorandum of Association and Article of Association. In this session we are going to discuss the third and last document, that is prospectus. What is prospectus? Prospectus means any document which contains all the relevant information to the issue and through which the company invites the public to apply for shares and debentures of a company. The promoters of company generally issue prospectus after obtaining the certificate of incorporation. वेल स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस एक ऐसी बुकलेट है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन जो है मेंटेन की गई है जो एक शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर जानना चाहता है जब वो किसी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स परचेज करना चाहता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसे कौन सी बुकलेट से मिलती है? प्रोस्पेक्टस से मिलती है। और जनरली जो प्रमोटर्स हैं वो प्रोस्पेक्टस इशू करते कब हैं? जब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, कि इट मीन्स कि कंपनी का फाइनली ओपन होना तय हो जाता है, कि सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट हो गए हैं, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। और एक प्राइवेट कंपनी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती है, और पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक पब्लिक कंपनी अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, वहाँ पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक बुकलेट इशू करती है, जिस बुकलेट में सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने से रिलेटेड होती है, कि किस तरह से शेयर होल्डर्स को अप्लाई करना है, सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ठीक है। इस तरह की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उस बुकलेट में क्या होती है? मेंटेन होती है। नाउ कम टू द मेन कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस, कि उस प्रोस्पेक्टस में क्या मेन कंटेंट जो है वो अवेलेबल रहते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर कैपिटल, मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, इंफॉर्मेशन अबाउट अंडरराइटर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बच्चे, कई बार कंपनीज कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेज करती हैं और उन फिक्स्ड एसेट्स के बदले में कैश पे ना करके उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को किस फॉर्म में पेमेंट की जाती है? शेयर्स की फॉर्म में पेमेंट की जाती है, ठीक है। तो हम उन शेयर्स को क्या कहते हैं? शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश नहीं दिया, बदले में क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी कंपनी की क्या बन गई? शेयर होल्डर्स बन गई। The name and addresses of directors, managing directors or managers, the minimum subscription which is 90% of the issues, the time and opening and closing of subscription list, कि किस डेट से इशू स्टार्ट होगा, किस डेट पर एप्लीकेशंस की डेट जो है वो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट क्या रहेगी, अलॉटमेंट की डेट क्या होगी, सभी जो डेट्स हैं वो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती हैं। द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर, कि हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, ये हमारे शेयर की क्लासेस होती हैं, और उन पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स पर पर्टिकुलर आपको एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट पे करना है, अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट पे करना है, पेंडिंग कॉल्स पर कितना अमाउंट पे करना है। जो ईच एंड एवरी कंसेप्ट होता है शेयर्स की मनी से रिलेटेड, फेस वैल्यू से रिलेटेड, वो सब कुछ कहाँ मेंशन होता है? प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। Now come to the statement in lieu of prospectus. Statement in lieu of prospectus is that document which is prepared in place of prospectus and present to the registrar. A company which has share capital but has not issued prospectus cannot issue shares or debentures till the time it presents statement in lieu of prospectus at least 3 days in advance prior to the allotment of shares और डिबेंचर्स विद रजिस्ट्रार। बच्चे,
स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस के प्लेस पर। कुछ कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती हैं क्योंकि प्रोस्पेक्टस एक बहुत बड़ी बुकलेट होती है, ठीक है। उसके प्लेस पर एक स्मॉल बुकलेट इशू की जाती है और उस स्मॉल बुकलेट को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और जो कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही हैं लेकिन वो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करना चाहती हैं, ठीक है, उनकी शेयर कैपिटल है, तो वो प्रोस्पेक्टस के प्लेस पर क्या इशू कर सकती हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं। कम टू द कंडीशंस फॉर इशूइंग स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रोस्पेक्टस के प्लेस पर एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं उनको इशू करने की। When a company with share capital has not issue any prospectus, आपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया तो आप क्या इशू करोगे, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। When a private company has been converted into public company, देखो प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना होता। प्रोस्पेक्टस कब इशू होता है जनरल पब्लिक को, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बीच के टाइम पीरियड में। लेकिन प्राइवेट कंपनी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है। वो अपने लिए फंड्स कहाँ से कलेक्ट करती है, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नॉन पर्सन्स, खुद बेचती है, वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, ठीक है। लेकिन ऐसा भी प्रोविजन है कंपनी लॉ में कि एक प्राइवेट कंपनी कुछ टाइम के बाद पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है तो उसे क्या इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस। तभी वो जनरल पब्लिक से क्या डिमांड कर सकती है, कैपिटल की डिमांड कर सकती है। तो ऐसे केस में भी वो प्राइवेट कंपनी जो अपनी कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करने जा रही है, प्रोस्पेक्टस के प्लेस पर क्या इशू कर सकती है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। If the whole capital of a company is received automatically and it does not find it to necessary to issue a prospectus, अगर आपको ये लगता है आपकी पब्लिक कंपनी है लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि हमें प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा सर्कल ही इतना है, हम अदर कंपनीज को अपने शेयर्स बेच देंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने नॉन पब्लिक को, ठीक है, हम शेयर्स जो हैं बेच लेंगे, हमें प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में वो सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं जो हमारे शेयर से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो कई बार हमें लगता है कि हम खुद ही ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी आसपास की लोकेलिटी में शेयर कर देंगे और हमारे शेयर्स इजीली सेल हो जाएंगे क्योंकि हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा गुडविल है, ठीक है। ऐसा कब होता है कि जब एक बड़ी कंपनी कोई न्यू जो है सब्सिडरी कंपनी की फॉर्म में एक न्यू कंपनी जो है वो मार्केट में लॉन्च करती है, ठीक है। तो उस कंपनी की ऑलरेडी इतनी इमेज होती है कि उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। उस केस में क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक है वो पुरानी जो उनकी फर्म, जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है मार्केट में, उसकी गुडविल के बिहाफ पर बिना किसी इन्फॉर्मेशन को जाने ही उनके शेयर्स जो है वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाती है। तो इस केस में भी अलॉटमेंट से 3 डेज पहले जो है हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो डिपॉजिट कराना कंपल्सरी होता है। ए कंपनी विच डज नॉट इशू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू पब्लिक इनिशियली बट वांट्स टू डू इट आफ्टरवर्ड्स। कई बार हमें लगता है कि अभी हमें जितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उतना पैसा तो हम वैसे ही कलेक्ट कर लेंगे बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए, और बाद में हमें कुछ ज़रूरत पड़ सकती है और फंड्स की, तो उसके लिए हमें प्रोस्पेक्टस जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी लोगों को, जनरल पब्लिक को। तो हम प्रोस्पेक्टस के प्लेस पर क्या इशू करते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। व्हेन ए कंपनी हैज सोल्ड इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स टू ए पर्सन सच एज अंडरराइटर्स हु विल सेल देम टू जनरल पब्लिक, जब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर्स को दे रहे हैं कि आपने ही हमारे सारे शेयर सेल करने हैं, तो उस टाइम पर भी हमें प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हम उसके प्लेस पर एक स्मॉल बुकलेट जो है वो पब्लिश करते हैं, दैट इज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। दैट्स ऑल अबाउट द all information regarding the prospectus and statement in lieu of prospectus। तो स्टूडेंट्स, हमने आज अपना फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो टॉपिक था वो सारा का सारा कंप्लीट किया है। हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। अब आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।